जय हिंद। आज के वीडियो में देखेंगे यहाँ पर राष्ट्र प्रेम या फिर स्वदेश प्रेम या फिर देशभक्ति। इस पर देखिए, आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में बहुत बार निबंध पूछा जाता है, तो बताऊंगा कि कैसे लिखना है, कितना बड़ा लिखना है कि जिससे आपको फुल मार्क मिले। देखिए, क्लास 10th में यहाँ पर 9 नंबर का पूछा जाता है, 12th में 12 नंबर का। चाहे आप 9th में तभी इस वीडियो को देख सकते हैं, या 8 क्लास में, चाहे 7th क्लास, किसी भी क्लास में आप लोग इस वीडियो को देख सकते हैं। बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, 2013 डीजी में पूछा गया था, 14 यहाँ पर ए और यहाँ पर ए बी और ए एफ, मतलब ये हर सेट में आता ही आता है। देखिए, उसके बाद में 2015 में डीबी में पूछा गया था, उसके बाद में 2016 में सीजी, 17 में ए, उसके बाद में 19 में ए और ए डी ए एफ, और 20 में यहाँ पर देखिए यम ई और यम एफ। मतलब उसके बाद में हमारा देखिए इस प्रकार से, मतलब अथवा करके किसी भी प्रकार से पूछा जाए तो बताऊंगा कि कैसे लिखना है। उसके बाद में हमारा प्यारा भारतवर्ष 2013 डीएच में पूछा गया था। देशभक्ति की महत्ता 2014 में पूछा गया था एजी में। उसके बाद में स्वदेश प्रेम 2015, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा 2020 में, और देश प्रेम 2022 में, राष्ट्र प्रेम की भावना 2022, यहाँ पर ए और ए बी। मतलब ये हर साल पूछा ही पूछा जाता है। तो बताऊंगा कितना बड़ा लिखना है और कैसे लिखना, कौन सी मिस्टेक नहीं करना। और वीडियो के आखिरी में एक बहुत बड़ा बोनस टिप्स देने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा देखना तभी समझ में आएगा। और ये भी बताऊंगा जो यहाँ पर प्रस्तावना क्या होती है, आखिरी में जो उपसार होता है ये क्या होता है, और क्या नहीं लिखोगे तो पूरे नंबर नहीं मिलेंगे। तो वीडियो को पूरा देखना तभी समझ में आएगा। देखिए, और देखिए जो है ये आपको तैयार करके जानना है जरूर। तो देखिए, स्वदेश प्रेम, उसके बाद में यहाँ पर रूपरेखा। अब रूपरेखा क्या होती है? देखिए, निबंध की रूपरेखा उसको कहते हैं। इसमें आपको हेडिंग लिखना होता है जिस बारे में, जैसे यहाँ पर स्वदेश प्रेम पर निबंध लिख रहे हैं तो इसके बारे में हेडिंग जो होती है उनको आपको यहाँ पर लिखना होता है रूपरेखा। तो ये हेडिंग डाल लेना है इसमें, जैसे प्रस्तावना हो गई, स्वदेश प्रेम हो गया, उसके बाद में यहाँ पर का तात्पर्य, उसके बाद में स्वदेश प्रेम का वास्तविक स्वरूप, उसके बाद में उपसंहार। और ये भी बताऊंगा जो उपसंहार होता है क्या होता है। अब यहाँ से शुरू होता है प्रस्तावना से, और आपको बोर्ड एग्जाम में काले और नीले पेन यूज करना, ये आपको ध्यान रखना है। वीडियो पूरा देखना तभी समझ में आएगा, बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। तो देखिए यहाँ पर प्रस्तावना। अब प्रस्तावना में कैसे लिखना है देखिए, और याद भी करना है कि जननी जन्मभूमिश्च, उसके बाद में स्वर्गादपि गरियसी, अर्थात माता और जन्मभूमि की गरिमा स्वर्ग से भी बढ़कर है। इसी का अर्थ ये होता है, ये आपको जरूर लिखना है, क्योंकि इससे क्या होगा, एग्जामिनर सोचेगा बच्चा पढ़ने में अच्छा है। क्या लिखना है? जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरियसी, अर्थात माता और जन्मभूमि की गरिमा स्वर्ग से भी बढ़कर है। उसके बाद में जिस धरती की गोद में हम जन्मे हैं, जहाँ की धूल मिट्टी में खेलकर हम बड़े हुए हैं, जहाँ के अन्न जल और हवा से हमारे शरीर का पालन पोषण हुआ है, उसके प्रति हमारा लगाव होना स्वाभाविक ही है। और देश की बलि देवी पर हंस हंस कर अपने प्राणों को क्या करना, न्यौछावर करने में जो आनंद मिलता है वो केवल सच्चे शहीद की आत्मा ही जानती। इस प्रकार से आपको प्रस्तावना में लिखना, इतना ही बड़ा आपको प्रस्तावना में लिखना है जैसे मैंने लिखा, सेम इसी प्रकार से लिखोगे पूरे नंबर मिलेंगे। उसके बाद में यहाँ पर ये प्रस्तावना समझ में आ गई, इतना बड़ा आपको प्रस्तावना में लिखना है। उसके बाद में आती है सेकंड यहाँ पर स्वदेश प्रेम का तात्पर्य। इसका तात्पर्य क्या होता है? तो देखिए, स्वदेश प्रेम से तात्पर्य देश के लिए केवल मर मिटना ही नहीं, बल्कि अपनी सेवाओं द्वारा देश की आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक आदि विभिन्न पक्षों का भी यहाँ पर विकास करना स्वदेश प्रेम का द्योतक है। देखिए, कहने का मतलब है, देखिए जो स्वदेश प्रेम होता है इसका तात्पर्य ये केवल नहीं है कि मर मिटना ही नहीं, बल्कि चाहे आर्थिक हो, सामाजिक हो, या कोई भी किसी भी प्रकार का जो आप लोग हेल्प कर सकते हैं, तो क्या है, विभिन्न पक्षों का भी विकास करना स्वदेश प्रेम का द्योतक है या माना जाता है। ठीक है। उसके बाद में आज देश स्वतंत्र है, आज हमें सबसे बड़ा संघर्ष गरीबी से करना है। इस प्रकार से आपको स्वदेश प्रेम का तात्पर्य में लिखना। देखिए, ज़्यादा बड़ा नहीं लिखना है, जैसे पूछा जाए 120 वर्ड में लिखना है तो 120 वर्ड जैसे मैंने बताऊंगा इतना ही बड़ा आपको लिखना है, ज़्यादा बड़ा नहीं लिखना, नंबर उतने ही मिलेंगे। तो इस प्रकार से स्वदेश प्रेम में लिखना है। उसके बाद में बात करते हैं यहाँ पर स्वदेश प्रेम का वास्तविक स्वरूप। इसमें क्या लिखना है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो देखिए, इसमें आपको क्या 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 लिखना है, देखिए, और याद भी करना है कि स्वदेश प्रेम हमें त्याग और बलिदान का पाठ पढ़ाता है। स्वदेश प्रेम क्या? स्वदेश प्रेम हमें त्याग और बलिदान का
पाठ पढ़ाता है, मानवीय हितों की ओर सोचने को बाध्य करता है, देश की सुरक्षा के साथ साथ वहाँ की सामाजिक एवं सांस्कृतिक सुरक्षा की ओर ध्यान देता है। उसी को हम क्या कहते हैं, स्वदेश प्रेम का वास्तविक स्वरूप कहते हैं। इसी को हम कहते हैं, देखिए स्वदेश प्रेम हमें त्याग और बलिदान का पाठ भी पढ़ाता है और मानवीय जो हमें हितों की ओर क्या है सोचने में बाध्य करता है, देश की सुरक्षा के लिए के साथ साथ वहाँ की जो सामाजिक हो सांस्कृतिक हो सुरक्षा की ओर ध्यान देता है। उसी को हम स्वदेश प्रेम का वास्तविक स्वरूप कहते हैं। इसमें आपको लिखना स्वदेश प्रेम के वास्तविक स्वरूप में। ठीक है, समझ में आया? बहुत सिंपल सा, ऐसे लिखोगे पूरे नंबर मिलेंगे। उसके बाद में यहाँ पर आखिरी आता है उपसंहार। अब देखिए और एक चीज़ आप लोगों को बता दूं, जो निबंध होता है इसके 3 मेन पार्ट होते हैं, ये आपको ध्यान रखना। ये 3 पार्ट समझ लो, कोई भी निबंध हो बड़ी आसानी से आप लोग लिख पाओगे। सबसे पहले आता है प्रस्तावना, अभी बताऊंगा कि प्रस्तावना क्या होता है। उसके बाद में आता है यहाँ पर मध्य भाग, क्या है? मध्य भाग। उसके बाद में आता है आखिरी में आता है क्या है? उपसंहार। अब जो यहाँ पर जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना में आपको लिखना होता है इसके बारे में, परिचय देना होता है। जैसे स्वदेश प्रेम हो गया या पर्यावरण प्रदूषण हो गया, कोई भी निबंध हो, उसके बारे में आपको बताना है कि ये जो प्रस्तावना होती है इसके आपको उसका परिचय देना होता है, इंट्रोडक्शन देना होता है। उसके बाद में मध्य भाग में क्या आता है, जैसे पर्यावरण प्रदूषण पर है तो उसके कारण, निवारण और इसी प्रकार से क्या हानियाँ हो सकती हैं, क्या लाभ होते हैं, तो वो आपको मध्य भाग में लिखे जाते हैं। उसके बाद में उपसंहार आता है, ये निष्कर्ष इसको कहते हैं। इसका मतलब होता है कंक्लूजन, इसका मतलब होता है कि इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, आपकी राय क्या है, इस प्रकार से आपको लिखना होता है। 3 ही पार्ट मेन होते हैं, यही समझ लो कि आपका बहुत ही अच्छा जो निबंध माना जाएगा। ठीक है, तो प्रस्तावना हो गया, मध्य भाग, जैसे मध्य भाग में इसमें स्वदेश प्रेम का तात्पर्य, उसके बाद में देश की, और यहाँ पर स्वदेश प्रेम का वास्तविक स्वरूप, ये मध्य भाग में आ जाते हैं। मध्य भाग का मतलब होता है बीच का भाग। ठीक है, उसके बाद में उपसंहार आखिरी होता है। तो यही 3 मेन चीज़ें होती हैं। और आपको जैसे आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो जैसे स्वदेश प्रेम, उसके बाद में यहाँ पर पर्यावरण प्रदूषण, जनसंख्या वृद्धि कारण और निवारण, और उसके बाद में यहाँ पर भ्रष्टाचार के कारण और निवारण, उसके बाद में और यहाँ पर विज्ञान वरदान या अभिशाप, इन सभी पर आपको निबंध तैयार कर लेना है। इससे क्या होगा, यही निबंध आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। 5 आपको ये तैयार कर लेना, मैंने जो आपको बताया ये सभी को तैयार कर लेना, और सभी के वीडियो हमारे चैनल पर मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये जरूर ही तैयार कर लेना। अब चलते हैं यहाँ पर उपसंहार में। उपसंहार क्या होता है, आज हम देश स्वतंत्र है, सदियों की गुलामी के पश्चात हमें स्वतंत्रता मिली है। उसके बाद में यहाँ पर आगे इसी में लिखना है कि जो क्या है कि इस स्वतंत्रता से हमारा उत्तरदायित्व भी बढ़ जाता है। हमें इस स्वतंत्रता को केवल अक्षुण्ण ही नहीं रखना है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी इस स्वतंत्र को सुख और समृद्धि का यहाँ पर स्रोत बनाना है। यह तभी संभव हो सकता है जबकि देश के प्रत्येक नागरिक में स्वदेश प्रेम की भावना यहाँ पर भरी जाए, जो जिस क्षेत्र में है, जिस कार्य में लगा हो, अपने व्यक्तिगत स्वार्थ की सीमा से ऊपर उठकर देश हित चिंतन में लग जाए, तो देश का यहाँ पर सर्वतोन्मुखी यहाँ पर विकास होते देर नहीं लगेगी। यह तभी संभव है जब हम देश के प्रेम के महत्व को स्वीकार करें। तो इस प्रकार से आपको उपसंहार में लिखना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी था, तो इसी प्रकार से लिखना है। जैसे मैंने बताया कि इसमें देखिए क्या लिखना है उपसंहार में, इस स्वतंत्रता से हमारी जो उत्तरदायित्व भी बढ़ जाता है। हमें इस स्वतंत्रता की ओर केवल अक्षुण्ण ही नहीं रखना, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए यह स्वतंत्रता को सुख और समृद्धि का स्रोत भी बनाना है। देखिए, और उसके बाद में यहाँ पर जो जिस क्षेत्र में उसका कार्य में लगा और अपने व्यक्तित्व स्वार्थ और सीमा के ऊपर उठकर देश हित में चिंतन में लग जाए, और देश को यहाँ पर विकास होते देर नहीं लगेगी। बाकी यह तभी संभव होगा जब हम देश के प्रति यहाँ पर प्रेम महत्व को स्वीकार करेंगे। इसी प्रकार से आपको लिखना है जैसे मैंने बताया। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कैसे लिखना है। और आपको देखिए जैसे 80 वर्ड में पूछा गया तो आपको लगभग में 1 पेज लिखना है, या 10-12 लाइन लिखना है। जैसे 120 पूछा गया तो आपको 1 पेज में लिखना है। ठीक है, मैंने बता दिया है, अब इसमें से अच्छी तरीके से आपको लिख लेना। बाकी ये जो हेडिंग होती है यही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, तो हेडिंग ध्यान रखना। बाकी आप लोग कुछ भी लिख सकते हैं, याद कर लेना। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। जो इसका PDF नोट चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।